हेलो दोस्तों, आप सभी का एक्यूरेट लर्निंग में स्वागत। मैं उमा देसाई, लक्ष्मणी फाइनेंशियल सर्विसेज से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट स्टडीज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर फ्रॉम अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमने हमारे पिछले वीडियो में फिएट पेपर मनी एंड मनी सप्लाई के बारे में देखा। जो प्रगत राष्ट्र अपनी आर्थिक कठिनाइयों से बचने के लिए प्रिंटिंग पेपर मनी, क्यूई और हेलीकॉप्टर मनी के तौर पे ले आए थे। तो ये मनी सप्लाई को अच्छी तरह से जानने के लिए पहले हमें फाइनेंशियल सिस्टम को जानने की ज़रूरत है। तो आइए इसे आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो फाइनेंशियल सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन सोसाइटी। सो इससे पहले हम लोग फाइनेंशियल मार्केट को अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। सो मार्केट क्या चीज़ है? यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स होता है। और फाइनेंशियल मार्केट ये एक्सचेंज ऑफ फंड्स, दोज हु हैव एक्सेस फंड्स, सेवर्स और दोज हु आर इन अ नीड ऑफ फंड्स, ये होता है फाइनेंशियल मार्केट्स में। और ये सभी डेवलपमेंट पॉसिबल है जब भी जिनके पास जो अधिक निधि है उसका ट्रांसफर होता है जिनको इस निधि की ज़रूरत है। और ये सभी पॉसिबल एक सही जगह पे, सही समय पे, सही दाम दर पे और सही मापदंड पे अवेलेबल किया जाता है, वो है फाइनेंशियल सिस्टम। यहाँ पे बोरोवर्स एंड लेंडर्स कनेक्ट होते हैं, सेवर्स और यूजर्स यहाँ पे अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाते हैं। तो इसके लिए हम लोग जानेंगे अंतर सेविंग और इन्वेस्टमेंट में, बचत और निवेश में। आपने आपके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी को अक्सर बचत करते हुए सुना होगा या देखा होगा। वो अपनी आमदनी को अपने खर्चे से घटा के जो भी बचता है वो बचत वो अक्सर तकियों के नीचे, कबर्ड में या शक्कर या धान के डब्बे में रखा करते थे। तो ये हुई बचत। तो इन्वेस्टमेंट्स क्या है, निवेश क्या है? तो आइए इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। हमें पेस्ट्रीज खाने का बहुत शौक है। मैं ये पेस्ट्रीज महीने में 5 पेस्ट्रीज खा लेती हूँ और मुझे ये पेस्ट्रीज आगे भी बिना कठिनाइयों से खानी चाहिए। इसीलिए मैं आज 5 पेस्ट्रीज की जगह पे 3 पेस्ट्रीज खाऊंगी और 2 पेस्ट्रीज का मैं सैक्रिफाइस करूँगी। तो ये 2 पेस्ट्रीज के सैक्रिफाइस का कॉम्पनसेशन होना चाहिए। तो ये 2 पेस्ट्रीज का कॉम्पनसेशन ये आपको निवेश के तौर पे उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट, जो लाभ मिलता है, ये है उसका कॉम्पनसेशन। तो ये रहा डिफरेंस, अंतर बिटवीन बचत और निवेश। तो ये सभी चीज़ें पॉसिबल है, कनेक्ट करती है ये फाइनेंशियल सिस्टम में, जो लेंडर्स और बोरोवर्स को कनेक्ट करती है, जो सेवर्स और यूज़र को कनेक्ट करती है। तो आइए इसे हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम और उनको जो गवर्निंग बॉडी है, जो गवर्न करती है, जो कंट्रोल करती है, इसे हम लोग जानेंगे। तो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, आईआरडीए और अदर इंस्टीट्यूशंस आते हैं। तो सभी बैंक्स जो कमर्शियल है, नॉन कमर्शियल्स है, पब्लिक है, प्राइवेट है, रीजनल है, ये सभी बैंक्स की रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कैपिटल मार्केट और कैपिटल मार्केट रिलेटेड सभी जो सर्विसेज है, इनकी रेगुलेटर बॉडीज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। और इंश्योरेंस जो लाइफ और नॉन लाइफ है, जनरल इंश्योरेंस जो पब्लिक है और प्राइवेट है, इन सभी की रेगुलेटर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आईआरडीए। और नाबार्ड और पीएफआरडीए और हाउसिंग फाइनेंस, ये सभी चीज़ें
ये अंडर फाइनेंशियल सिस्टम आती है। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम सभी की जमा राशि योग्य निश्चित निवेश और योग्य क्षेत्र में ये अधिकतम लाभ कुशलता से दे सके, इसके लिए है। और फाइनेंशियल सिस्टम ये एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, ये एक महत्वपूर्ण टूल है जो हमारे राष्ट्र में नहीं बट अंतर्राष्ट्रीय में अपने सिस्टम को, अपने अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज रेट और बोरोइंग्स और लेंडिंग ये आसानी से करती है। तो इसी के साथ इस सेशन में इतना ही। फॉर मोर लर्निंग स्टे ट्यून, और यस, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलना। थैंक यू वेरी मच।